मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। मैम, स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, कल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? हम लोग तो शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार ही नहीं इस देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता है, जो हर मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय नेता हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के राह पर सतत चलने के लिए सिर्फ चलते ही नहीं हैं, बल्कि उनके जो अरमान था, जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमेशा संघर्षरत हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा उनके जयंती और पुण्यतिथि को मनाते आ रहे हैं, और पार्टी कार्यालय में हमेशा उनकी जो है जयंती और पुण्यतिथि बड़े व्यापक पैमाने पर मनाई जाती है। इस बार जो है हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे बिहार के कार्यकर्ता के साथ बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मनाने के लिए जा रहे हैं। मैम, जिस तरह से सत्ता पक्ष जदयू आरजेडी सिर्फ अति मन कार्यालय मना रहे, जबकि आरजेडी बापू साहब बड़का हॉल में बना रहे हैं। अगर सही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जैनून में विरासत संभाले वो बाबू लालू प्रसाद यादव जी। आप जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किए, इस राज्य में मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किए, तो जो लोग गाली देने का काम करते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की बहुत ढंग का बात बोले, माँ बहन लगा के, वो आगे मैं नहीं बोल सकती। उन्होंने जब अंग्रेजी की शिक्षा को समाप्त करने का, कि वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी होगी, अनिवार्यता खत्म किए, तो उस समय भी लोग कहते थे BA MA पास करेंगे कर्पूरिया को। मैं आगे नहीं बता सकती, हमें भी शर्म होती है। तो जो लोग गाली देने का काम करते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, आज वो जयंती और पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये हम लोग जैसे लोगों का और बाबू लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष का परिणाम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जिंदा में गाली दिया, आज उनके पुण्यतिथि मनाने पे मजबूर है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवंत काल में ही विरोधी दल नेता के रूप में देखे, और उन्होंने उनको टीका लगाए। और जब 1990 में बाबू लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए, तो वो JP गोलंबर के सामने जा करके खुले आकाश के नीचे ओथ लिए, और उन्होंने कहे कर्पूरी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और वास्तव में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो लोग गाली देने का काम करते थे, मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, और उन्होंने अति पिछड़ा को जननायक जी 12% आरक्षण दिए, और बाबू लालू प्रसाद उस आरक्षण को 14% दिए। और उन्होंने कहे जो आरक्षण से आएगा आरक्षण में जाएगा, और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। फिर उस 14% आरक्षण को इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी ने उसको 18% देने का काम किया। और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब 17 महीना का सरकार में मौका मिला, 30 अति पिछड़ा को जो है उन्होंने 25% करने का काम किया, और सारे आरक्षण को मिला करके, यानी कि प्रगतिशील समाज का भी 10% आरक्षण मिला करके 75% आरक्षण जो है केंद्र सरकार को नवीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया। ये बेईमान लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको नवीं अनुसूची में शामिल नहीं करके कोर्ट का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। तो वास्तविक हकदार मनाने का बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जो उनके राह पे चल रहे हैं। और हर पुण्यतिथि और जयंती पर हमारे आदरणीय नेता के मैनिफेस्टो में होता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। और जब 24 का चुनाव आया, तो वोट लेने के लिए इन्होंने उस समय भी लालच में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का दुरुपयोग किया। और भारत रत्न आप देखे होंगे, जब प्रधानमंत्री आए थे नए भवन का उद्घाटन करने, तो हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद बोले कि प्रधानमंत्री महोदय, आप जो है लोगों को घर जाकर के पहुंचाते हैं भारत रत्न, अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते
करते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती, और उन्होंने नहीं दिए। लेकिन 24 का जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो अति पिछड़ा के वोटों को प्रभावित करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए, और कहते हम भारत रत्न दिए। भारत रत्न आपने नहीं दिया, आपसे बड़ा, भारत रत्न से भी ऊंचा यहाँ की जनता ने उन्हें जननायक उपाधि दिया। और भारत रत्न अगर आपने दिया तो गाली भी आपने ही दिया। मैम, जिस तरह से बिहार में कल बापू सभागार में बनेगा जयंती पुण्यतिथि में, बिहार से कितने संख्या में लोग आने का अनुमान? देखिए, जो बापू सभागार का कैपेसिटी है जी, उससे कई गुना आज तक हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के मीटिंग का कोई रिकॉर्ड तोड़ा है? हमारे राष्ट्रीय जनता दल का मीटिंग का रिकॉर्ड अपने तोड़ते हैं। आज जो लोगों के बीच जो एक समझिए जो दर्द है, जो अफसोस है कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सत्ता से किस तरह से इनके प्रकार बेदखल किया गया है, उसका भी लोगों में आक्रोश है। और लोग पूरे ताकत के साथ, आप देखेंगे कि उस सभागार से, जितने सभागार में हुए से कई गुना लोग बाहर में आपको दिखाई पड़ेंगे। मैम, सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ वो लोग जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, जबकि उनका सपना होता है अति पिछड़ा का नीतीश जी और एनडीए पूरा करती है। क्या पूरा करते हैं? मैंने नहीं, 2025 में टिकट के बारे में आरजेडी से बेसी जदयू ने टिकट दिया बेसी। आप एक चीज जानिए कि उर्मिला ठाकुर बोल रही है 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ, और बाबू लालू प्रसाद यादव ने उस उच्च सदन में भेजने का काम किए जिस सदन में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। मुन्नी रजक जैसे लोगों को भेजने का काम किए। तो इनसे पूछिए ना कि ऐसे भगवतिया देवी जैसे लोगों को पार्लियामेंट भेजने का काम किए, जो सदा समाज से आते थे, और उसको जो है पत्थर फोड़ने का काम माझी समाज से आती थी। मालती देवी जो राम समाज की बेटी थी, उनको जो है भेजने और बना। ऐसे कितने लोगों को बीजेपी वाले और एनडीए के लोग जो है सब भेजने का काम किया, एक का भी नाम गिना दीजिए। ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। इन लोग को मुंह में राम और बगल में छुरी रहता है। मैम, 2025 में जिस तरह एनडीए को बहुमत मिलता है, साफ होता है कि नीतीश जी के ओर अति पिछड़ा वोट बैंक जा रहा है। आरजेडी मिलाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? एक चीज कहिए, अति पिछड़ा का वोट कहीं नहीं जा रहा है। वोट आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता जो घोषणा किए थे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये लोग जो है 125 यूनिट फ्री करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता बोले दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह पर हम 1500 देंगे, तो 1100 किए। हमारे आदरणीय नेता बोले माई बहिन मान योजना में प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रत्येक महीना जाएगा, तो ये 10,000 रुपया उस समय तक देने का काम किए जिस समय वोट देने के लिए महिला जा रही थी, और उसको हरकाया गया कि अगर वोट नहीं देंगे एनडीए को तो आपका 10,000 रुपया तो रिकवरी होगी ही होगी, 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो लोगों को डरा धमका करके, और इनकी जो ईवीएम है, कहिए न ईवीएम को हटा करके चुनाव जीत लेंगे। तो ये लोग कहिए बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराने के लिए अगर इतना ही दम है और इतना ही अगर मजबूत हैं, तो क्यों नीतीश कुमार जी का सहारा ले? कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो है हम पार्टी है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा ने बीजेपी को है। बोलते हैं तो उनको बोलने के लिए आजाद है। सत्ता के अहंकार से चूर होकर के बोल रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता का कल भी अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे थे, इससे सत्ता में भागीदारी दे रहे थे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो नीचे में चटाई पर बैठता था, जो अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था, उसको खटिया पर से कुर्सी पर बैठाने का काम किए। थाना और ब्लॉक नहीं जाता था, अनुमंडल नहीं जाता था, डीएम और एसपी के सामने गरीब गुरबा लोग, मैल कुचैल पहना हुआ लोग, जब डीएम से कुर्सी पर बैठ के नजर मिला कर अधिकार की बात करने लगा, तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज ये वही लोग कहे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे। ये हमारे साथ है राजद की ओर से बिहार विधान के परिषद के सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी सुन रहे थे। कल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यह वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।